चलिए, खुशी बताइए, सबसे पहले आप ही बताइए। यस सर। अब्रीविएशन पार्ट टू। अब्रीविएशन पार्ट टू में हमने लिखवाया था MMS। फुल फॉर्म बताइए। मल्टीमीडिया सर्विस। इट इज़ मल्टीमीडिया। मैसेज सर्विस। ओके, वेरी नाइस। अब बताइए आप, नेक्स्ट जो है वो है NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके। PAN। पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, गुड खुशी। हर्ष, माइक को अनम्यूट करो। सर 2 मिनट अभी प्रिया को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अंशु रेडी है? यस सर। PNG का फुल फॉर्म बताइए। क्या सर? PNG। PNG। हाँ, फुल फॉर्म बताते समय क्या कैमरा ऑन कर सकते हैं? यस सर। बताइए। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके। बोलो। और P2P, PPP। PPP शायद नहीं आता है। कोई बात नहीं। पिंग, PING। पिंग। हाँ, कैमरा ऑन करके बताना है। पढ़ाई नहीं किए पिंग आप, क्या याद नहीं होगा? किए। कुणाल हैसरा है, चलो इसके बाद कुणाल से पूछ लेते हैं। आजा कुणाल, कैमरा ऑन कर दो। यस सर। RDBMS का फुल फॉर्म बताओ कैमरा ऑन करके। मेरे तरफ देखो। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ रिलेशनल, है ना? यस। चलिए, आप नेक्स्ट बताइए कुणाल। TCP। नहीं याद है। चीटिंग कर रहा है। मेरे सामने देख के बताओ, TCP बताओ। नहीं याद है। नहीं याद है। URL याद है? URL। यस सर। कुछ कुछ चीज़ें जो याद नहीं होता है ना, उसको लिख करके याद कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URI। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलो ठीक है। आप बताओ क्या नाम है, आशु, कैमरा ऑन कर सकते हो? यस सर। चलिए बताइए। WLAN। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। एंड वाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। ओके। VGA। VGA VGA लिखवाया गया है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक। इसका दो फुल फॉर्म होता है VGA का। एक तो होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे और दूसरा होता है वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। ठीक है, ये दो Yes, sir. इसके फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कर रहे हैं USB, फुल फॉर्म ऑफ USB। आंसू। यूनिवर्सल सर्विस यूनिवर्सल सर्विस बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। एक बार मेरे साथ बोलिए आंसू। यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी बस। नाइस, सीरियल बस। ठीक है, वेरी नाइस। एक और आशु आपसे पूछेंगे, दैट इज TCP। TCP का सर याद नहीं है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया बढ़िया फुल फॉर्म लिखवाए थे। आशु, एक जनरल Yes, sir. क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। यस सर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड हो गया सर, आउटपुट डिवाइस। मारेंगे। आउटपुट नहीं, कैसे हुआ?
ये इनपुट है सर, कि अंदर भेजता है ना। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन देता है वो क्या कहलाएगा? इनपुट। यस या इनपुट नो? हो गया सर। और जो रिजल्ट Yes, देता sir. है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। आउटपुट। अब ये बताओ कि स्पीकर इनपुट है या आउटपुट है? स्पीकर से आउटपुट है। क्योंकि ये साउंड देता है। यस सर। और माइक? माइक सर इनपुट है, ये आवाज अंदर देता है। वेरी नाइस। स्कैनर? स्कैनर तभी इनपुट हो गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट कैप्चर करता है। वेरी नाइस। हर्ष क्या फ्री हो गया? यस सर। चलिए कैमरा ऑन करिए यस सर। और एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। RIP का फुल फॉर्म बताइए हर्ष, कैमरा ऑन करके। जैसे फ्री हो गई। हाँ, RIP। कॉपी देख रहा है, मेरे को नजर क्या दिख चीज रहा है। सर? RIP का फुल फॉर्म बताओ। RIP लिखा था ना? सर आवाज नहीं आ रहा सर। सबके पास आवाज जा रही, तेरे पास नहीं जा रहा है? सर सर याद नहीं किया। याद नहीं किया ये बोलो ना। पता है पेनाल्टी लग जाता है, अगर आप जो असाइनमेंट दिया गया उससे नहीं करोगे तो 10 रुपये की पेनाल्टी लग जाएगा। फिर बहुत तगड़ा अनुशासन है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने वाले बच्चे ही सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले उन्हें ऑनलाइन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज ये वार्निंग दे रहे हैं, कल से सारा याद कर लेना पेंडिंग जितना भी है। फुल फॉर्म पार्ट 1, Yes, पार्ट sir. 2, कंप्यूटर का बेसिक्स, फंडामेंटल्स। ठीक है, चलो कैमरा को बंद Yes, कर लो। अब नेक्स्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे बलबीर से। बलबीर, तूने पढ़ाई किया है? तूने भी नहीं किया? कैमरा ऑन करो। किए हैं सर। चलो बता दो RIP का फुल फॉर्म। तेरा अंधेरा में क्या कर रहा भाई? लाइट नहीं है, कॉपी में कैसे लिखोगे? ऊपर बैठते हैं सर, नेटवर्क में रहता ना। तो वहाँ पे कुछ जला लो बल्ब। लाइट है सर, देखिए। अच्छा है ना, ठीक है। RIP का फुल फॉर्म बताओ। ला सर, देखिए। ठीक है, RIP का फुल फॉर्म पता है? इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। बोलिए तो बेटा एक साथ मेरे साथ, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बोलिए तो बलबीर। राउटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। हाँ, आपको बोला था मैंने, लिख लिख के उसको पढ़िए इंग्लिश। आप पढ़ते ही नहीं है। आप जो कल इंग्लिश पढ़ोगे मेरे को वर्ड मीनिंग व्हाट्सएप करोगे कि आज हमने ये ठीक वर्ड सर। मीनिंग पे प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तेरे लिए। यस या ना? यस। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिएगा आप। चलिए मैं गीता से बात करता हूँ। माइक को अनम्यूट कर लो। और बलबीर, गीता कैमरा ऑन कर सकती है अभी? यस सर। चलो बताओ। नो सर, प्रॉब्लम है। हाँ चलो ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म बताओ। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वेरी नाइस, याद कर ली है। PROM बताओ। सर थोड़ा मोड़ा याद है कुछ। हाँ, कैमरा क्या ऑन सर? करके देखिए। कभी भी क्वेश्चन का आंसर हम लेंगे ना गीता। चलो आज तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करना कि जब क्लास अटेंड करो तो प्रॉपर डेज में करो और ऑनलाइन आने की क्षमता रखो। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ गया वो भाई कॉन्फिडेंट है अपने आप पे। ठीक है Yes, गीता, इस चीज़ को मानती है ना? जी। क्योंकि ऑनलाइन sir. क्लास जब ले रहे हैं, फेस टू फेस जब नहीं होंगे तो फिर क्लास आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो कैसे पता चलेगा मेरे को? ये सब बात सही हाँ, है। क्वेश्चन के आंसर देते समय ऑनलाइन होना जरूरी है, पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सही से असाइनमेंट किया है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल आपसे हम पूछते हैं। NIC का फुल फॉर्म पता है क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? 3 चीज की आवश्यकता है। कौन कौन? एक यूजर हो गया हाँ, और दूसरा confuse हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर एंड तीसरा हार्डवेयर। यस सर। अब ये बताओ, बच्चों से थोड़ा दूर रहिए, बच्चे को आसपास भटकने मत दीजिए। जहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं बिल्कुल एकांतवास में क्लास लीजिए। बच्चे को दूर कहीं इंगेज कर दीजिए क्योंकि आवाज़ बच्चे की आ रही है।
तो डिस्टर्ब आप होगे, हम लोग भी डिस्टर्ब होंगे साथ सर में। छोटा बेबी है तो आना जायज है। चल उधर चल। माइक को आप म्यूट कर लो, फिर छोटा बेबी है तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हम कहाँ पे चलें? प्रभात सॉरी प्रिया आवाज जा रही प्रिया? कोई बात नहीं, बाकी लोग तो असाइनमेंट किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ असाइनमेंट ज़रूर करें। और हमने बहुत ज़्यादा असाइनमेंट नहीं दिया था, थोड़ा थोड़ा दिया था। आज कंप्यूटर के शॉर्टकट लिखवाएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। शॉर्टकट सबसे पहले A to Z हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटर शॉर्टकट्स फ्रॉम A to Z हेडिंग डालिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना, ध्यान दीजिएगा। सर लिखिए रिपीट की लिखना है। कंप्यूटर शॉर्टकट्स फ्रॉम A to Z। देखो तो खुशी है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखिए। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं और इसे आपको करके भी दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। रेड पेन से हेडिंग डालिएगा, ब्लू पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा बॉडी डिफाइन करने के लिए। Ctrl+B बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को दिख रहा होगा। Ctrl+C ओपन फॉन्ट। डी में फॉन्ट है या फॉन्ट आर मत लिखिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। फॉन्ट ही होता है, फॉन्ट कुछ नहीं होता। ओपन फॉन्ट FONT लिखना बच्चे लोग, FONT, आर नहीं लिखिएगा। बाकी सब ठीक है। Ctrl+E से सेंटर सेलेक्टेड टेक्स्ट, हो गया सर, आगे बढ़िए। Ctrl+F फाइंड ए फ्रेज। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, आवाजें नहीं आनी चाहिए। Ctrl+G go to specific page or bookmark। किसी के माइक से आवाज आ रही है, माइक को अपना म्यूट रखो, जब बोलना होगा तो अनम्यूट करना, वापस फिर म्यूट कर देना। ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका यही है। Ctrl+H से रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। रिप्लेस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कोई टेक्स्ट अगर है उसे आप किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H का इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+I इटालिसाइज सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब इस केस में टेक्स्ट आपका थोड़ा राइट साइड पे टेढ़ा हो जाता है। Ctrl+J से जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई करता क्या है बारीकी से सब प्रैक्टिकल करके मैं आपको लोग को दिखाऊंगा और आप लोग देखिएगा। Ctrl+K ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो।
सर कंट्रोल+I का प्रोनाउंसिएशन फिर से बताइएगा। इटालिसाइज लिखिएगा, CIZE, इटालिसाइज्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, ITALICIZE सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये इटालिसाइज्ड होता क्या है वो मैं आपको तुरंत जस्ट प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ। Ctrl+J जस्टिफाई सेलेक्टेड टेक्स्ट, Ctrl+K ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, Ctrl+M इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये इंडेंट क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग चौथाई कहते हैं। जैसे कभी अगर आप कॉपी पे लिखते हो तो लेफ्ट साइड से थोड़ा छोड़ देते हो और इसके बाद लिखते हो, या पूरा स्टार्टिंग से ही लिख देते हो, थोड़ा तो जरूर छोड़ते होंगे। कभी किसी किसी पेज में तो पहले से छोड़ा भी रहता है, ठीक है। Ctrl+N ओपन न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। Ctrl+N का जो शॉर्टकट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेंट खोलोगे, MS पेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप Ctrl+N दबाओगे तो पेंट में नया विंडो खुल जाएगा। वर्ड खोले हुए हो, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, Ctrl+N दबाओगे MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। फोटोशॉप खोले हैं, एक्सेल खोले हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट खोले हैं, Ctrl+N दबाओगे नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नोटपैड खोले हो, लिख रहे हो, नोटपैड भर गया, नया फ्रेश नोटपैड चाहिए, Ctrl+N दबाएंगे, शॉर्टकट न्यू नया जो भी है नोटपैड खुल जाएगा। Ctrl+O ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई फाइल पहले से पड़ा हुआ है आपका सिस्टम के अंदर और उसे आप ओपन करना चाहते हो, देखना चाहते हो शॉर्टकट से। जैसे माउस से तो आप लोग देख ही लोगे, जिसे चलाने आता है माउस कंप्यूटर वो तो देख ही लेगा, और जिसे नहीं चलाने आता है वो क्या करेगा, Ctrl+O दबाएगा, सीधा शॉर्टकट। मतलब माउस चलाने आता है उसके साथ साथ शॉर्टकट भी जानता है, तो Ctrl+O दबाएगा और जिस ओपन फाइल को खोलना है उस फाइल को खोल देगा। Ctrl+P इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट का इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं, और प्रिंट सभी को पता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई नोट्स तैयार किए और आपको बाज़ार नहीं जाने का मन कर रहा है, घर में ही आपका प्रिंटर अगर है तो लैपटॉप में या आपके अपने सिस्टम से Ctrl+P मारिएगा तो जो भी आपने नोट्स तैयार किया उसकी प्रिंटिंग निकलना शुरू हो जाएगा। अभी प्रिंटर का भी शेडिंग होता है, भाई किसी को सारे पेज को प्रिंट करना है, किसी को करंट पेज को प्रिंट करना है, किसी को कलर प्रिंट करना है, किसी को इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, किसी को ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, किसी को पूरी बुक छापनी है। तो कहने का मतलब अलग अलग जैसा इनपुट डालोगे वैसा काम करेगा। Ctrl+P इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। ये पूछा भी जाता है कि भाई कंप्यूटर पढ़ रहे हो Ctrl+P बताओ, तो इसलिए मैं आपको सीरियल वाइज से A to Z 26 लेटर का इस्तेमाल आपको बता देता हूँ कंट्रोल कीवर्ड के साथ। Ctrl+Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं तो Ctrl+Q से उसे हटा सकते हैं। और Ctrl+R Ctrl+L के जस्ट वाइस वर्सा यानी उल्टा है। Ctrl+L अगर लेफ्ट अलाइनमेंट में चीज़ों को लेकर के आता है तो Ctrl+R उसी चीज़ को राइट अलाइनमेंट में लेके चला जाएगा। अब राइट अलाइनमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड की तरह, राइट साइड यानी राइट हैंड की तरह। Ctrl+S से डॉक्यूमेंट सेव होता है। फाइल को अभी तक मैंने आपको सेव करके नहीं सिखाया है, तो आज माउस से सेव भी करना सिखाएंगे और शॉर्टकट से भी सेव करना सिखाएंगे। और अगर कोई फाइल सेव हो गया तो उसे उसी लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव करना हो तो उसका क्या शॉर्टकट होता है। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट। ये हैंगिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो इंडेंट को आप घटाना बढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले Ctrl+T दबाओ, और घटाने बढ़ाने के लिए ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ Ctrl+M का इस्तेमाल कर सकते हो। Ctrl+U भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट।
किसी को अंडरलाइन लिखने का बहुत शौक रहता है, भाई लिखूं और उसके नीचे एक लाइन पार दूं। तो अगर ऐसा सी लिखने का शौक है तो उसके लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस यू। इससे क्या होगा, वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। मान के चलिए किसी चीज़ को आप बार बार लिखना चाहते हैं, लिखने से बचना चाहते हैं। जैसे किसी ने 100 लाइन का नोट्स बनाया, अब वो चाहता है कि वो 100 लाइन का नोट्स हम 3-4 जगहों पे रख के सेव कर दें। तो वो क्या करेगा भैया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेगा और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब होगा क्या, उसको लिखना दोबारा 100 लाइन नहीं पड़ेगा। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जिससे फास्ट काम करने का यूज़ होता है। तो भाई फास्ट काम करेंगे हम लोग, टाइम को बचाएंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। जैसे मान के चलो ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, कोई फाइल जो खुला हुआ है डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी यही खुला हुआ है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो कट जाएगा। नोटपैड आपने खोला हुआ है, वर्ड आपने खोला हुआ है, सडनली अगर आपको काटना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दो, कट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग पिक्चर देखते रहते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, मम्मी पापा आ गए, पेरेंट्स आ गए, अब चाहते हो कि पापा नहीं देखे इस फिल्म को, वो देखे कि बच्चा पढ़ रहा है, तो शॉर्टकट क्या दबाओगे, विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी से होता है क्या है, पूरी स्क्रीन हाइड हो जाती है, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आप क्या कर रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ें का इस्तेमाल गलत नहीं करना है, ये शॉर्टकट है, बता रहा हूँ, आगे भी लिखवाऊँगा। कंट्रोल प्लस एक्स कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। एक होता है कॉपी कंट्रोल प्लस सी से, लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। कट मतलब वर्ड, जैसे मान के चलो वर्ड में आपने कोई चीज़ें लिखा, अब उस चाहते हो कि उस जगह से वो बिल्कुल हट जाए और दूसरी जगह पे चला जाए, तो कट पेस्ट करोगे, कॉपी नहीं करोगे। कॉपी से दोनों जगह इन्फॉर्मेशन रह जाएगा, कट से पहला इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वहाँ से सफाया हो जाएगा और दूसरे जगह पे आकर के स्टोर हो जाएगा। करके दिखाएंगे अभी आपको लाइव सारी चीज़ें। जिसके घर में कंप्यूटर है वो प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जिसके घर में नहीं है मोबाइल से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं लेने के लिए, क्योंकि यह डिवाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबके लिए ज़रूरी है। रहेगा तो घर में सारे सदस्य जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं मेंबर्स वही पढ़ ही लेंगे। और आजकल के बच्चों को मोबाइल ना पकड़ा के अब लैपटॉप ही पकड़ाओ तो ज़्यादा बेटर है, उनको सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग से उनको दो कीबोर्ड वगैरह पकड़ाओ, इंट्रोडक्शन टाइप से करवाओ, नाम लिखवाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू एन एक्शन प्रीवियसली अनडन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई गलत चीज़ें लिख दी और आपको उसको हटाना है, या फिर मान के चलिए जैसे कुछ गलत किया, कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ गया और फिर से हटाना है, तो कंट्रोल प्लस वाई, यानी कंट्रोल जेड जो करता है अंडू, उसे रीडू कर देता है। जैसे कंट्रोल जेड गए हुए को ला देगा और कंट्रोल वाई वापस जो आपने लाया उससे हटा देगा, यानी कंट्रोल जेड के जस्ट उल्टा। अब ये कैसे काम करता है, ये सब सारी चीज़ों को अगर आपको करके दिखाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों ने इसको लिख लिया, एक बार अगर 4 लोग लिख लिए तो प्लीज़ एक बार मुझे इशारा करो कि मैंने लिख लिया। यस सर। यस सर। यस सर, लिख लिए। किसी को कोई छूटा तो नहीं? नो सर, सभी का हो गया। चलिए अब मैं चलता हूँ, सबसे पहला शॉर्टकट करके बताता हूँ, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ए। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से एक वर्ड विंडो खोल ले रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड है, MS वर्ड शॉर्टकट ऑफिस का ही टूल है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का भी डिफिनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म सम एक्शन या फिर विच प्रोड्यूस सम रिजल्ट, उसे क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का मिला हुआ एक संगठन है, एक यूनिट है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल ए शॉर्टकट को यूज़ करके सभी को ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। मुझे करना क्या है, मैं 2-4 लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे वेलकम टू शुप्रो पाठशाला, you will have to do regular assignment to avoid penalty of RS 5 और RS 10। मैं उसको कर देता हूँ,
If any student found absent, penalty of Rs 10 will be applicable. अब ये तीनों लाइन का मतलब क्या है समझाता हूँ। सबसे पहले हमने आपको स्वागत किया है। इसके दूसरी लाइन में हमने आपको असाइनमेंट बनाने के लिए वार्निंग दिया है। तीसरी लाइन में कोई बच्चा अगर बिना बताए एब्सेंट हो जाता है ना। अब ऐसे लीजिए, इफ एनी स्टूडेंट फाउंड एब्सेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस, पेनाल्टी ऑफ Rs 10 विल बी एप्लीकेबल। अगर कोई भी नोटिस के बगैर अगर छुट्टी मारता है तो उससे 10 रुपये की फ़ाइन भरनी होगी। असाइनमेंट अगर नहीं बनाता है तो भी 10 रुपये की फ़ाइन है। अनुशासन में अगर आप रहते हो और 1 साल कंप्लीट अनुशासन में रहते हो तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, गिफ्ट भी दिया जाएगा, डिसिप्लिन गिफ्ट। टेस्ट लेंगे, टेस्ट में भी अगर आप अच्छा करते हैं कुछ तो उसमें भी आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। छुट्टी कभी भी लीजिएगा तो पहले एक मैसेज डाल दीजिएगा। आप लोग सभी को धीरे धीरे पाठशाला पे ऐड कर दूंगा। अभी मैंने आप लोगों को पाठशाला पे ऐड किया नहीं है। जब सुप्रो पाठशाला पे आप लोग को ऐड करेंगे तो आप लोग को घर बैठे ही अटेंडेंस बनाना होगा ऑनलाइन। समझ गए? घर बैठे अटेंडेंस लगाना होगा। घर बैठ करके ही मोबाइल फ़ोन से आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अभी जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ आप लोग को वो ग्रुप में ही भेज देता हूँ, जिसमें मैं MCQ पूछ रहा हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हो। वैसे पता नहीं चल रहा है कि किसने सही जवाब दिया है या फिर किसी ने देख करके जवाब दिया है। तो एक वीकली टेस्ट ले लेंगे। हालांकि अभी तो मैं डेली आप लोग से पूछताछ करता ही हूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी पता चल रहा है, जो लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं वो लोग को भी पता चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं सबको मॉनिटर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ लिख करके अच्छा करेगा आगे बहुत अच्छा ही करेगा ADCA तो उसको सुप्रो पाठशाला की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट क्या होगा वो पहले से आप लोग को ओपन नहीं रहेगा, वो बिल्कुल हिडन रहेगा, सरप्राइज रहेगा। कोई अगर अनुशासन को तोड़ता है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा। उसकी गार्जियन से हम डायरेक्ट बात करेंगे। सभी के गार्जियन का नंबर मेरे पास अवेलेबल है। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग भी कंडक्ट कराऊंगा जैसे स्कूलों में होता है। हर 15 दिन पे, महीने दिन पे एक बार मैं आपके गार्जियन से इसी तरह से जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ाता हूँ गूगल मीट पे, सेम उसी प्रकार से आप लोग के गार्जियन से भी मिलेंगे और सबका हालचाल जानेंगे। ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। और पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आगे तक ले करके जा सकता है। और जो पढ़ाई में ढिलाई करेगा वो रास्ते में भटकता ही रह जाएगा, सब दिन भटकता ही रह जाएगा। इसलिए अभी मजबूती से पढ़ लीजिए, बाकी बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो चलिए, मैं भी इस पर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला शॉर्टकट जो है वो Ctrl+A है। इसके बारे में हमने क्या लिखवाया है अंशु बताओ। कैसे? Ctrl+A शॉर्टकट का यूज हमने क्या बताया? सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है, देखो मैं Ctrl+A दबा रहा हूँ। चलो मैं साथ में स्क्रीन कीबोर्ड भी खोल देता हूँ ताकि आप लोग को दिखता रहेगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सॉरी, यस, स्निपिंग टूल खुल गया। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मुझे खोलना है। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का पता है कब यूज़ करते हैं? जब आपका लैपटॉप का कीबोर्ड काम करना बंद हो जाए या फिर डेस्कटॉप पे कीबोर्ड जो वो काम करना बंद हो जाए तो फिर आप इसे इमरजेंसी में यूज़ करते हो। मैं फ़िलहाल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके कि भैया कंट्रोल कहाँ है और A कहाँ है। क्योंकि मेरे पास तो दो एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा हुआ है, एक इंटरनल और एक दूसरा एक्सटर्नल। चूँकि मैं लैपटॉप से क्लास दे रहा हूँ तो लैपटॉप के अंदर भी कीबोर्ड है और एक अलग से मैंने HP का एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा रखा है। तो मेरे पास दो कीबोर्ड है और मेरे दोनों कीबोर्ड सही से काम कर रहे हैं। बट ये कीबोर्ड जो मैंने लाया है, इस कीबोर्ड को वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, फिजिकली ये अटैच्ड नहीं है। ये इसलिए मैं आपको ओपन कर दिया ताकि आप लोग को भी पता चलना चाहिए कि ये कीबोर्ड है और इसी के ऊपर मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल बटन कहाँ पे होता है? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है
कीबोर्ड में 2 कंट्रोल बटन होते हैं। बच्चे लोग कूलर के पास रह करके ऑनलाइन क्लास लेना मैंने मना किया था। गीता की तरफ से माइक की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल कूलर के नज़दीक से क्लास बैठ करके ऑनलाइन ना लें। आपकी फ़ैन की आवाज़ जो है हम सबको डिस्टर्ब करती है। क्या हमारी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करती है या फिर इधर आसपास के कोई नॉइज़ जाता है? नहीं जाता। तो क्या 1 घंटा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? अगर 1 घंटा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, सीख कैसे पाएंगे? इतने कूलर की अगर आवाज़ आएगी कानों तक तो मेरी आवाज़ आपके तक कैसे पहुंच पाएगी? यस या नो? कूलर की थोड़ी स्पीड कम कर लीजिए। 1 घंटे में कुछ नहीं होना, समझ गए? वापस जब क्लास खत्म हो जाएगा कूलर को हाई फैन चला देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के समय थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान रखें। जो काम, देखिए मेरा एक ही नियम है, जो काम करो उस टाइम उसी काम पे प्रॉपर फोकस करो, फिर मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि खेल रहे हैं तो खाने पे ध्यान आ जाए, खाना खा रहे हैं तो खेलने पे ध्यान चला जाए, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं और ध्यान है ना। तो जो काम करना है उस टाइम उसी चीज़ पे ध्यान रखना है। और ऐसा करके देखिए 1 महीना में फ़र्क पड़ेगा। एकदम कंसंट्रेशन चाहिए हर काम के लिए। खाना खाओ, खाने लेकर के बैठते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ज़रूरी है रिफ्रेशमेंट के लिए। खाना खाने ही बैठते हो, अगर खाना में अगर आप फोकस नहीं करते हो ना, आपको कितना स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। क्या लगेगा अच्छा? कुणाल से पूछते हैं, बताओ तो कुणाल। खाना में अगर स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए और अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया खाना में तो ऐसा लगेगा कि खाना को आपने निगल गया। लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए खाना मतलब जिस टाइम जो काम करे उस टाइम उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए जरा। यस या नो? हाँ, यही चीज़ मैं पूछ रहा था। चलिए वापस मैं वर्ड पे आ जाता हूँ। वर्ड विंडो हमारा खुला हुआ था, बीच में एक बच्चा डिस्टर्ब किया है मुझे। लाख वार्निंग देने के बाद भी बच्चे थोड़े परेशान कर रहे हैं। मैं हिदायत दे रहा हूँ कि भाई साहब आप लोग 8-5 तक ज्वाइन कर लो। आज तो मैं ज्वाइनिंग दे दिया, क्या करूँ, मैं लास्ट वार्निंग दे दिया हूँ, अब मैं नहीं मानूंगा। 8-5 के बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा ऐसे ही ज्वाइन करता रहेगा, मैं उसको परमिशन ही नहीं दूंगा। आप सभी को पता होना चाहिए ऑनलाइन क्लास में परमिशन देने के बाद ही आप ज्वाइन कर पाओगे। 8:35 यानी 35 मिनट लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका, अब 25 मिनट लेक्चर शेष बचा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर लोगे, है ना। तो टाइम से ज्वाइन करोगे तो सीख पाओगे। और अगर सिर्फ कोटा पूरा करना है तो यूट्यूब पे जाओ, पाठशाला का वीडियो डाला हुआ है, कोटा पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो देखो 2 मिनट, फिर सो जाओ, फिर 2 मिनट देखो, फिर सो जाओ, फिर 4 मिनट देखो, फिर खेलने चल जाओ। कब जब मन करे तब देखो, उसकी तो कोई टाइम ही नहीं है। वो तो एक बार वीडियो डल गया, पूरी रात दिन 24 घंटा में कभी भी देख सकते हो। बट ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 1-to-1 सेशन, 1-to-many सेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग, डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रहा है। तो इस टाइम कम से कम टाइम पे अवेलेबल हो जाइए। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, अवेलेबल रह रहा हूँ 8 बजे, सारी चीज़ों को छोड़ करके, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ क्लासेस में, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग के लिए टाइम निकाल रहा हूँ बेसिक बच्चों के लिए। तो कम से कम आप लोग भी समय से आइए, क्लास लीजिए, पढ़िए, अच्छा से समझिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, मैं शॉर्टकट की चर्चा कर रहा था और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बात किया था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सभी सिस्टम में होते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, ये सवाल है, ये कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, कभी मैं पूछ सकता हूँ। यह बेसिकली एक वर्चुअल कीबोर्ड है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका खुद का जो पर्सनल कीबोर्ड है, एक्सटर्नल कीबोर्ड, इंटरनल कीबोर्ड। एक्सटर्नल कीबोर्ड किसको बोलते हैं, जो बाहर से कीबोर्ड लगाया जाता है वायर के थ्रू या वायरलेस। और जो लैपटॉप की इनबिल्ड कीबोर्ड होता है उसी के कीपैड पे होता है, तो वो इंटरनल हो गया। वो भी पढ़ाया जाएगा आपको कंप्यूटर, जब आगे स्लाइड पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के 2-3 पार्ट जो भी है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बारे में अच्छे से गहरी अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी मैं शॉर्टकट की चर्चा कर रहा हूँ और आज शॉर्टकट की को पढ़ाई देना है, तो ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोल रहा था कि कीबोर्ड में 2 कंट्रोल बटन होते हैं,
एक लेफ्ट साइड देखिए आप लोग को व्हाइट कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बता रहा है कि आप कंट्रोल के ऊपर हैं, और दूसरा ये राइट साइड कंट्रोल। ये दो कंट्रोल बेसिकली इसका कब इस्तेमाल करते हैं, कौन से कंट्रोल का कब इस्तेमाल करेंगे, कोई बता सकता है क्या भाई? ऐसा तो नहीं है कि भाई राइट कंट्रोल को यूज़ करना है या लेफ्ट कंट्रोल को यूज़ करना है। दोनों सेम ही होता है। दोनों सेम होता है, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। हाँ, कुछ नियम पता है क्या किसी को? माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अभी राइट है बोलने का, बोलिए। इसके नियम बनाए गए हैं, नियम किसी को पता है? जो फिंगर से कंफर्टेबल है उससे यूज कर। एक तो ये बात भी बिल्कुल जायज है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जिस कंफर्टेबल फिंगर से वो कर दो, लेकिन इसका मेन जो नियम बनाया गया है वो ये है, जैसे मान के चलिए अल्ट इधर भी है, अल्ट इधर भी है, शिफ्ट इधर भी है, शिफ्ट इधर भी है। अब ऐसा तो नहीं है, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ब्रैकेट यूज़ करने के लिए इस वाले शिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप बहुत अच्छा टाइपिंग करते हो तो देखिए कीबोर्ड को आधे हाथ में बांट लीजिए। आधा हाथ कीबोर्ड कहाँ पे पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। मैं जब टाइपिंग करके आपको लास्ट डे दिखाया था तो मेरा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एफ पे था और राइट इंडेक्स फिंगर कहाँ पे था? जे पे। बीच में 2 लेटर छूटा हुआ था, दैट इज जी और एच। तो कीबोर्ड के आधे आध तो यहाँ पे हुआ ना, यस या नो? अब जब कीबोर्ड का आधे आध यहाँ पे हुआ तो भाई इसका देखो नियम क्या है। ऐसे तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर आप अभी कैप्चर नहीं कर पाते हो, बाद में भूल जाते हो, तो वापस मेरे वीडियो को रिप्ले करके सुन सकते हो। इस कीबोर्ड में आधे आध आपको बांट लेना है, नम पैड को छोड़ करके, स्पेशल की को छोड़ करके आपको अल्फ़ाबेट्स में आधे हाथ बांट लेना है। और बांटने के बाद अगर मान के चलो कभी अगर आप लोग को इस टाइप के यानी कीबोर्ड के राइट साइड वाले हिस्से में अगर किसी चीज़ को टाइप करना है, शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, तो लेफ्ट वाला शिफ्ट एंड राइट वाला, मतलब दोनों हाथ इंगेज होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कंट्रोल पी दबाना हो तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल क्या करते हैं, सीधा राइट हैंड से कंट्रोल पी मार देते हैं। लेकिन अगर कोई टाइपिंग कर रहा है दोनों हाथ से और सडनली प्रिंट करना हो गया तो फिर वो कैसे करेगा? लेफ्ट से कंट्रोल दबाएगा और राइट से पी बटन दबाएगा, क्योंकि पी का जो इंडेक्स पी का जो फिंगरिंग होता है वो आपके लिटिल फिंगर जाता है ऊपर में। देखिए लिटिल फिंगर कैसे जाएगा, लिटिल फिंगर का स्टॉप ये है, इंडेक्स फिंगर का ये है, लिटिल फिंगर का ये है। तो लिटिल फिंगर जैसे ही ऊपर बढ़ोगे तो ये इस तरीके की ओर बढ़ेगा। ए जो लेफ्ट लिटिल फिंगर है वो इस तरीके से बढ़ेगा और राइट जो लिटिल फिंगर है वो इस तरीके से। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हो कि कीबोर्ड को टाइप कैसे किया जाता है। कीबोर्ड को बनाया भी कुछ उसी प्रकार से गया है। कभी अगर मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रहा था तो मैं कीबोर्ड जब पकड़ा तो मैंने इस तरीके से ढूंढ रहा था, क्योंकि बचपन से तो ए के बाद बी पढ़ा था, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सभी लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। तो मैं भी ढूंढ रहा था कि यार ए यहाँ पे अगर लिखा है तो उसके बगल में बी क्यों नहीं लिखा है, फिर सी क्यों नहीं लिखा है, डी क्यों नहीं लिखा है। आप लोग को भी कभी ऐसा दिमाग में आता होगा कि ऐसा आखिर क्यों नहीं लिखा है, ऐसे क्यों लिखा गया है, एच डी एफ इस तरीके से क्यों लिखा गया है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। जब भी आप कीबोर्ड पे हाथ रखते हो ना, तो जैसे मान के चलिए जिन्हें रोटी बेलने आता है वो तो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, और जिन बच्चों को रोटी बेलना नहीं आता, रोटी जैसे आप लोग चकले पे जो रोटी बेलते हो वो अगर नहीं आता तो वो इस चीज़ को ऐसे समझे। मैं एग्जांपल देता हूँ, हालांकि अपने मम्मी वगैरह को देखे होंगे आप लोग बेलते हुए। तो चकला कभी सीधा, इसको सीखने के लिए रोटी बेलना सीखना पड़ेगा शायद। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। एक तरीका क्या है, जैसे अगर आप सीधा बेलना चलाते हो तो रोटी क्या बेलता है। चलो मैं इससे बात करता हूँ, गीता से। गीता, सीधा बेलना से क्या रोटी बेल सकता है क्या? अगर सीधे चलाओगे तो हल्का थोड़ा घुमाना पड़ता है कि नहीं? यह सब घुमाना पड़ता है। बिल्कुल। बच्चे लोग सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ। माइक को म्यूट कर लो गीता। ओके। अगर आप सीधे अगर आप हाथ करोगे बच्चे कीबोर्ड पे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर सीधे आपकी फिंगर ऊपर की ओर जाएगी तो जेड के बाद जस्ट ऊपर एक्स एस है
और एस के जस्ट ऊपर कटा हुआ डब्ल्यू है, मतलब हाफ हाफ में है, इस हिसाब से आपका कीबोर्ड टाइपिंग गलत हो सकता है। तो आप अपनी हाथ को स्टैंड पे रखोगे। स्टैंड क्या है? एफ और जे, मतलब लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को एफ पे, राइट इंडेक्स फिंगर को जे पे रखना है। और अब ऊपर की ओर कैसे जाना है? तो राइट फिंगर की ऊपर की ओर बढ़ना होगा, तो आपको हल्का राइट में थोड़ा सा मूव करना होगा। जैसे कि अभी बताया मैंने कि अगर आप रोटी बेलते हो, चकले के ऊपर आपने आटा गूंद करके उसको बना करके रख दिया और सीधा अगर आप बेलने की कोशिश करोगे, लाख प्रयास कर लो, रोटी गोला हो ही नहीं सकता। चपटा हो जाएगा, दबाओगे तो चपटा तो हो ही जाएगा, लेकिन गोला नहीं होगा। उसका भी एक नियम है। अगर आप थोड़ा सा उसको लेफ्ट की ओर घुमा दो, या फिर कोई लेफ्टी है तो राइट की ओर घुमा दे वो, तो रोटी फर्स्ट क्लास के गोल बेला जाता है। यहाँ पे कुछ सीन ऐसा ही है। मैं आप लोग को भी क्वेश्चन करने का मौका दूंगा, थोड़ा पहले मुझे फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप लोग से डाउट भी पूछेंगे और आप लोग को राइट भी देंगे, आप लोग मेरे से पूछिएगा। अब इस कीबोर्ड को ध्यान से देखिए, ए के जस्ट ऊपर में क्यों नहीं है, हल्का सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। बताइए यस या नो? अंशु, कुणाल बताओ, एक जस्ट ऊपर क्यों है? यस सर। हल्का झुका हुआ है कि नहीं बताओ? कटा हुआ है इधर, हल्का टैब की ओर भागा हुआ है कि? यस सर। वही Yes, नीचे की ओर आओगे बच्चा, तो जेड देखो किधर की ओर भागा है, राइट की ओर। आप सामने स्क्रीन रखते हो तो जेड ए से राइट है और क्यू ए से लेफ्ट है, लेकिन ये तीनों बटन जो है एक ही फिंगर से टाइप होता है, दैट इज ओनली लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। तीन बटन जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अभी चूंकि मैं शॉर्टकट के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा था, कीबोर्ड को टाइप करना अगर नहीं आ रहा, शॉर्टकट की में परेशानी हो सकता है। हालांकि लास्ट में आप लोग अंशु का जो मेथड वही यूज़ करिएगा कि भाई जैसे कंफर्टेबल लगे कर दो, लेकिन अगर नियम से करिएगा तो 70-80 स्पीड मारिएगा, और अंशु वाले मेथड से चलिएगा तो 30-20 में लुढ़कल रह जाइएगा। ठीक है, तो नियम से चलिएगा तो 80 पार कर सकते हैं। और आज के ज़माने में, आज के टाइम में टाइपिंग स्पीड बहुत तगड़े लेवल का चाहिए। आज के 10 साल पहले 30 में गुंजाइश हो जाता था, सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी के टाइम में इंग्लिश में कम से कम 70 का स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 का चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को सेट करना होगा, उस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो मैं किस पे बात कर रहा था कि अगर ये तीन बटन एक ही उंगली से प्रेस किया जा रहा है, तो ये तीनों बटन को एक ही कॉलम में क्यों नहीं रखा गया? अब ऐसा इसलिए रखा गया बच्चे कि भाई शिफ्ट भी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होगा, जेड भी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होगा, ए भी, क्यू भी, टैब भी, कैप्स लॉक भी, यानी ये ऊपर का 2 बटन, उसके नीचे का 2 बटन, उसके नीचे का 2 बटन, उसके नीचे का 2 बटन, और ये चारों बटन। ठीक है, इस तरीके से ये चारों बटन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होना चाहिए। ये मैं आपको नियम बता रहा हूँ, बाकी अभी आप फिलहाल जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नियम आपको काम आएगा। मैंने क्या बोला? ऊपर की 2 बटन 1 छोड़ करके। ठीक है, किसी किसी कीबोर्ड में सेकंड बटन ही 1 है, फर्स्ट बटन ऊपर में स्कैप दिया रहता है। हालांकि चूंकि मैं अभी ये स्क्रीन कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, अगर आपका जो रियल कीबोर्ड रहेगा उसमें सबसे ऊपर स्कैप और उसके आगे फंक्शन की लिखा रहेगा F1, F2, F3, शो ऑन F12। चूँकि ये वर्चुअल कीबोर्ड है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो इसमें फंक्शन की आपको नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। फंक्शन की मैं अभी आपको इंटरनेट से दिखाऊंगा कि कैसे फंक्शन की दिखता है, लेकिन अभी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर के जो भी बटन्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, यानी हिंदी में कानी उंगली जो बोलते हो आप, उससे प्रेस होता है। आप बताइए जरा कि क्या कीबोर्ड लेटर सीधा है? सीधा प्रेस करोगे तो लेगा? नहीं लेगा। तो हमेशा हाथ को कैसे रखना है? रखना तो आपको स्टॉप पे यहीं पे है, ए फॉर जे पे, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ोगे तो राइट हैंड को लेफ्ट की ओर मोड़ देना और लेफ्ट हैंड को भी लेफ्ट की तरह। यानी रोटी बेलते समय अगर आप अपने बेलने को लेफ्ट की ओर थोड़ा सा मूव करते हो
तो रोटी अच्छे से बेला जाता है। सेम उसी प्रकार से कीबोर्ड का जो यहाँ पे की है उसे भी आपको ऊपर की ओर बढ़ो तो लेफ्ट की ओर मूव कर जाना और नीचे की ओर बढ़ो तो राइट की ओर मुड़ जाना। अब देखो ये सेंटर मानना, ये आपका स्टॉप है, यही आपका सेंटर है। अभी आप यहीं पे हो, ऊपर की ओर जाओगे तो लेफ्ट मुड़ना है और नीचे की ओर आओगे तो राइट मुड़ना है। अब समझ में आ गया बात? ऊपर की ओर लेफ्ट और नीचे की ओर राइट, ये होम रो बोलते हैं इसको, और ये अपर रो है और ये लोअर रो है। जब टाइपिंग करोगे तो 26 लेटर के साथ साथ नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कीज और नम पैड सबकी प्रैक्टिस करवा देंगे। अब आप लोग के कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस कीबोर्ड की, कैसे हाथ आपको रखना है, नीचे कैसे आना है, ऊपर कैसे जाना है, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। बताइए सबको क्लियर हो गया अच्छे से या अभी भी डाउट है? आंसू, कुणाल, नो डाउट सर। कीबोर्ड में टोटल कितना बटन होता है सर? 104 या 102 नॉर्मल कीबोर्ड, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में उससे अधिक। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो कई बार क्या होता है, सॉन्ग प्ले करने का भी बटन अलग होता है, रिवाइंड करने का, मूव करने का, बैक करने का, लॉक करने का। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में फीचर्स ज़्यादा होते हैं, कीबोर्ड ज़्यादा, की लेटर्स ज़्यादा होता है। लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जो जनरली आप मार्केट से खरीद के लाते हो, अगर आप मार्केट जाओगे, शॉप में जाओगे और अगर आप शॉप वाला से पूछोगे, डिमांड करोगे कि मुझे कीबोर्ड चाहिए, सिर्फ ये कहोगे तो वो आपको नॉर्मल कीबोर्ड देगा जिसमें लेटर्स वह 102 से 104, 2 पीछे या 2 आगे, इससे कम नहीं होते। और अगर मल्टीमीडिया डिमांड करोगे तभी मल्टीमीडिया देगा। जैसे अगर आपने नॉर्मल डिमांड किया कीबोर्ड, भैया कीबोर्ड चाहिए मुझे, किसी ब्रांड का डिमांड किया या फिर लोकल डिमांड किया, तो ब्रांड डिमांड करोगे थोड़ी सी पैसा ज़्यादा लगेगा, लोकल कीबोर्ड लोगे थोड़ा पैसा कम लगेगा। तो नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है उसमें 102 या 104 बटन्स होते हैं, और जो मल्टीमीडिया होता है उसमें उससे अधिक होता है। अब वो डिपेंड करता है कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड से आपने कैसा लिया है, छोटा कीबोर्ड है या बड़ा कीबोर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड बड़ा होगा तो बटन्स भी बड़े होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और छोटा होगा तो थोड़े कम बटन्स होंगे। ऐसे जनरली 102 या 104 किसी किसी में फंक्शन की होता है, किसी में नहीं होता है, तो इसलिए 102 या 104 कुछ एक आध बटन के आगे पीछे, यही नॉर्मल कीबोर्ड का टोटल कीज होते हैं। और कोई सवाल तो नहीं इसमें फिलहाल? अब आगे बढ़ूँ, मैं शॉर्टकट की करके दिखाऊं बच्चे। 10 मिनट का समय बच गया है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर को एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज आगे काम आएगा, इसे बेस आधार मान करके आगे बढ़ना है। इसे बेस अगर मान लोगे तो आगे चल के दिक्कत कभी नहीं होगा, एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर आपने बेस नहीं माना तो फिर हमेशा वही 30, 35, 25 के आसपास ही आपका स्पीड रह जाएगा, जो कि पुअर स्पीड माना जाता है। कभी किसी कंपटीशन में भाग लोगे तो आप फेलवर रहोगे। इसलिए अगर नियम से करोगे तो हमेशा कंपटीशन क्रॉस करोगे, पास करोगे, अच्छे से गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। आज की डेट में कंप्यूटर की टाइपिंग ऑलमोस्ट, अगर आप डेटा एंट्री जॉब करते हो प्राइवेट फील्ड में तो आपकी टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है। अगर आप गवर्नमेंट में एसएससी फॉर्म या भी आया था बिहार कर्मचारी का, उसमें भी अगर बहुत सारे फॉर्म्स लोगों ने डाला था, या फिर बेल्ट्रॉन का फॉर्म निकलता है ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पे जो फॉर्म्स वगैरह डलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग। हालांकि हिंदी की टाइपिंग बहुत कम लोगों की आती है, लेकिन हिंदी टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी की टाइपिंग सिर्फ आप सीख लोगे तो आप बेरोजगार कभी नहीं रह सकते हो, आपको कहीं ना कहीं अच्छा रोजगार लग ही जाएगा। या इंग्लिश की टाइपिंग 60-70 से ऊपर मारते हो तो भी आपको रोजगार अच्छा मिल सकता है, डेटा एंट्री की जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक में यही है। हालांकि जॉब तो मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अच्छे जॉब्स भी हैं, बट जैसी पढ़ाई करोगे वैसी जॉब्स मिलेगी। चूँकि अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज उतना खास नहीं है, धीरे धीरे ले रहे हो, अच्छे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और कोई अगर बाय चांस कोई ना करे ऐसा कि भाई हमें बीच में जॉब करना पड़ जाए, लेकिन अगर किसी को मजबूरन जॉब करने की नीड पड़ी, नौकरी करने की नीड पड़ी, तो आप लोग नौकरी बेसिक लेवल पे कर सकते हो। सुप्रो पाठशाला की तरफ से भी प्लेसमेंट दिया जाता है,
जिस लेवल की कोर्स है, जिस लेवल की नॉलेज है, जिस लेवल की स्किल है, आपको उस लेवल की आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफिकेट के साथ साथ। तो आपको बेफिक्र होकर के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। तो चलिए Ctrl+A का अब आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। मैंने ये लाइन लिखा था, अब इसमें मैं Ctrl+A दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने Ctrl+A दबाया, अभी आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे वो हाईलाइट होता हुआ बटन दिखा होगा, लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसे नहीं दिखा होगा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ बच्चे। अब मैं सिलेक्शन हटा दिया हूँ, वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ। सब लोग नज़र यहीं पे रखना और आप लोग यहाँ पे भी नज़र रखना। ये तो खैर बाद में भी दिखेगा, आप लोग कीबोर्ड पे ही नज़र रखना। जैसे ही Ctrl+A दबाता हूँ, कीबोर्ड का वो लेटर हाईलाइट हो जाएगा। एक बार फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग इस वाले स्क्रीन कीबोर्ड पे फोकस करेंगे और मैं Ctrl+A पहला शॉर्टकट जो लिखवाया आज उस पर प्रेस करने जा रहा हूँ। कंट्रोल दबाया और A दबाया। फिलहाल चूंकि मैं अंशु की बात मान के कंफर्टेबल जोन में जा करके एक ही हाथ से दोनों बटन का प्रेस करूँगा, तो जब एक ही हाथ से दोनों बटन प्रेस करूँगा, जैसे एक ही हाथ से दोनों बटन या तीनों बटन का आप प्रेस करते जब आप कंफर्टेबल मोड में हो, दूसरा हाथ जब आपका फ्री है, कीबोर्ड पे नहीं है, मान के चलो माउस पे इंगेज है, देन उस टाइम आप एक ही हाथ से, एक ही हैंड से आप शॉर्टकट की जो सटा की है वो है, जैसे मान के चलो Ctrl+A, बहुत ही सटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है प्रेस करने में, तो Ctrl+A दबा दो, चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर दूसरा हाथ आपके माउस पे है, ऑब्वियस सी बात है, ये माउस पे मैं मूव कर रहा हूँ, सो माई राइट हैंड इज बिजी दिस टाइम, बट अगर कीबोर्ड पे उस टाइम होगा तो फिर मैं नियम के अनुसार करूँगा, लेकिन एक हाथ मेरा राइट हैंड जो है माउस पे है और लेफ्ट हैंड हम कीबोर्ड पे कंफर्टेबली यूज़ करना चाहते हैं। चूँकि मैं अभी टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ, आइडियल बैठा हूँ, ऐसे केस में Ctrl+A दबाना होगा। तो बस वही अंशु वाला मेथड यूज़ किया जाएगा, कंफर्टेबल वाला। यहाँ से दबाएंगे Ctrl+A, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ कीबोर्ड दिखा था, आप लोग को ब्लू कलर दिखा होगा जलता हुआ, देखिएगा, फिर से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पे देखिएगा ब्लू जलेगा। यस, जला था अभी। यस सर। हाँ, इससे ये मतलब है कि मैंने Ctrl+A दबाया और आपकी ये लाइन जो है सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन इसी को बोलते हैं बच्चे, देखिए दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सेलेक्ट होने के बाद ये लाइन के पीछे एक डार्क शेड बन गया जो कि पहले नहीं था। डार्क शेड क्या बोलते हैं उसको? परछाई, है ना बलबीर? जैसे चलते हो, धूप में चलते हो बेटा, तो पीछे आपकी परछाई बनती है ना, उसी को शेड बोलते हैं, यहाँ पे शेड बोलते हैं। तो अभी Ctrl+A दबाया हूँ, ये सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होने का मतलब यही था, चूंकि Ctrl+A का इतना ही काम है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट किसको बोलते हैं? ये पूरी लाइंस को टेक्स्ट बोल लो। एक वर्ड को भी टेक्स्ट बोल सकते, एक से अधिक वर्ड को भी टेक्स्ट बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे लिखा है, क्या गया है? सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अभी ये 4 लाइन है बच्चे, अगर मैं इसमें 10 लाइन और ऐड कर दूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मान के चलो हमने ऐड कर दिया, Ctrl+A वापस दबाऊंगा तो ये सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएगा। यस, देखिए मैं दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यस, सिलेक्ट हो गया सारी लाइनें, यानी मान के चलो अभी टोटल लाइंस 40 वर्ड्स टोटल हैं, पेज तो एक ही है, वर्ड्स टोटल 40 हैं। मैंने इधर एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड कर रखे हैं। अगर 40 की जगह पे 400 भी वर्ड्स होते ना, 4000 भी वर्ड्स होते ना, ठीक है, तो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। मान के चलो मैं इसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। अब रिपीट करने के कई विधि हैं। Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट करता चला गया, देखो तो बच्चे रिपीट हो गया, कई सारे पेजेस में आ गया, नहीं आया? बताओ कितनी सारी लाइनें हो गई, है ना, 704 वर्ड्स हो गए। यहाँ पे देखो दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिखता है। अब ये सारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट करना हो, पेजेस कितने हो गए टोटल? 7 पेजेस के अंदर ये लाइनें हमने पेस्ट कर दिया है।
मुझे सारी पेजेस को इकट्ठे सेलेक्ट करना हो, वही शॉर्टकट काम आएगा Ctrl+A। Ctrl+A दबाया मैंने और ये सारी लाइनें पूरे पेज का सेलेक्ट हो गया। अब देख सकते हैं नीचे तक सेलेक्टेड है, डार्क शेड बन रहा है सबका, 7 पेज में पूरा बन रहा होगा। बन रहा नहीं बन रहा है? एक बार जरा उकारी भर दो। बन रहा है यस ना? सर। यस सर। अब इस पे हम लोग काम कर सकते हैं ना बच्चे। इस पे क्या काम कर सकते हैं कि अगर सारी लाइनों को Yes, sir. माइक को म्यूट कर लीजिएगा, बोल करके तुरंत म्यूट कर लेना है, तो मेरे पास नॉइस नहीं आएगा ना। वैसे अगर आप बोल करके फिर माइक को ऐसे म्यूट कर दोगे तो कोई पंखा तेज चलाता है, कोई कूलर तेज चलाता है, किसी के बच्चे की आवाज़ आती है, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करता है क्लास को, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। सो प्लीज़ इस सब पर फोकस करिएगा। बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, सीरियस होकर के ध्यान दें। अब देखिए मैंने Ctrl+A सेलेक्ट किया है, सारी पेजेज एक साथ सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा शॉर्टकट इसी पे अप्लाई करूँ तो दूसरा शॉर्टकट हमने क्या लिखवाया था? Ctrl+B। Ctrl+B में क्या कराया था? बोल्ड। अब अगर मैं इसी के ऊपर Ctrl+B मार दिया तो क्या होगा बच्चे? सब के सब बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब चौड़ा, स्ट्रॉन्ग, मोटा। कैपिटल लेटर। नहीं नहीं, कैपिटल क्यों होगा? कैपिटल का अलग कहानी है। चौड़ा हो जाएगा, मान के चलो अब ये पतला है, थोड़ा स्ट्रांग दिखेगा, थोड़ा मोटा दिखेगा, कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल का तो शॉर्टकट अलग है, बताऊंगा। कैपिटल करने का विधि अलग है, सब करके दिखाएंगे। थोड़ा स्थिर रहो, थोड़ा सा समझो पहले चीज़ों को। मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा, लोगों तक पहुंचने दीजिए मेरी बात। Ctrl+A सबको कैपिटल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सब हो जाएगा। अभी फिलहाल देखो, अभी जिस पे बात कर रहे हो उस पर चर्चा करो बच्चे, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे हम कि सारे लेटर्स को कैपिटल कैसे करना है एक साथ, सारे लेटर को एक साथ स्मॉल कैसे करना है, सारे लेटर को एक साथ सेंटेंस केस में कैसे लिखना है, और सारे लेटर को एक साथ टॉगल केस में कैसे लिखना है। टॉगल केस क्या होता है? जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी का कैपिटल। सेंटेंस केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी का स्मॉल। कैपिटल में ऑल कैपिटल्स, लोअर में ऑल लोअर। वो सारी चीज़ें फोकस करेंगे। जब मैं MS वर्ड पढ़ाऊंगा ना तो सारे मेनू के बारे में बताऊंगा। अभी मैं शॉर्टकट की आज पढ़ा रहा हूँ, तो शॉर्टकट में अभी कैपिटल का शॉर्टकट तो हमने नहीं लिखवाया है बच्चे। आप लोग बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए कि मैं जो कहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। इसी में मेनू है। अगर किसी को अकबकी है कि कैपिटल करना है तो यहाँ से जा करके अपर केस पे क्लिक कर दो, सारा अपर केस हो जाएगा, हो गया। लेकिन फिलहाल अभी हमें ये सब नहीं करना है। अभी इसको वापस सेंटेंस केस में कर देता हूँ जैसे पहले था, ठीक है। वापस Ctrl+Z मारता हूँ। Ctrl+Z एक शॉर्टकट यूज़ किया, जो मैं फर्स्ट टाइम जब लिखा था वैसा ला दिया। वापस Ctrl+A मार रहा हूँ, सेलेक्ट हो गया। मैं क्या दिखाना चाह रहा था? Ctrl+A के बाद इसे बोल्ड करना चाह रहा था। Ctrl+B दबाऊंगा, सारे लेटर्स एक साथ 704 वर्ड्स बोल्ड हो जाएगा। यस, दिस इज कॉल्ड Ctrl+B रिजल्ट बोल्ड। जिसको अगर मेनू से करना होगा तो यहां जाके करिएगा, बी दबाइएगा। शॉर्टकट भी लिखा है Ctrl+B। समझे बच्चे? आप लोग समझे नहीं समझे? तो सारे लाइंस जो भी है वो सब के सब बोल्ड हुआ नहीं हुआ? इसी को बोल्ड बोलते हैं। मोटा हो गया, स्ट्रांग हो गया। जबकि पहले कैसा था? ऐसा था। पहले कैसा था? ऐसा। लेकिन अब कैसा है? ऐसा। कुछ अंतर दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है? पहले कैसा था? ऐसा। अब कैसा हुआ? ऐसा। तो ये Ctrl+B का कमाल है। 2 शॉर्टकट की आज बताया हूं, Ctrl+A, Ctrl+B। इसके साथ साथ अनुशासन में आने के लिए भी आपको मैसेज दिया हूं। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है क्लास में, तभी आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अनुशासन अगर नहीं रहेगा, बहुत कुछ सिखाने के सोच करके भी हम नहीं सिखा सकते। पहला अनुशासन बहुत मैटर करता है। अनुशासन सभी को समझ में आना चाहिए। डिसिप्लिन को अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन तो खैर बचपन से ही आप लोगों ने स्कूल में हर जगह पे आपने सीखा होगा, घर में भी सिखाया जाता है। अनुशासन में रहो, बदमाशी ना करो। तो अनुशासन होना ज़रूरी है।
तो देखिए 2 शॉर्टकट का आज यूज बताया हूँ, जो कि आज का टाइम आप लोग का ओवर हो गया। नेक्स्ट बैच मेरा वेट कर रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल शॉर्टकट को कंटिन्यू करेंगे Ctrl+C से। 2 शॉर्टकट बताया है, Ctrl+A, Ctrl+B, और ये शॉर्टकट आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। आज ये भी बताया है कि कीबोर्ड को कैसे कीबोर्ड पे हाथ रखना है, और ये भी बताया है कि कीबोर्ड को चलाना कैसे है, और ये सब सारी चीज़ों को बताया हूँ और आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम आप लोग से सवाल पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। सब लोग 8:05 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मैं लेट एंट्री बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे। और जिसका लेक्चर छूट गया है, अधूरा रह गया है, अभी से 1 घंटे के बाद पाठशाला पे, यूट्यूब पाठशाला पे जो है अपलोड हो जाएगा और आप वहाँ से रिप्ले करके देख सकते हैं। ओके जी, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।